तदिद्वित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की शब्दमयी वाणीमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन, आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति, यजमान परिवार, समस्त जालान परिवार एवं जिनके स्मृति महोत्सव में हम आप सब लोग भागवत भागीरथी का यह लाभ प्राप्त कर रहे हैं, ऐसी जालान परिवार की वो माँ, हमारे अभिषेक जी की माता जी, जिनके पुण्य स्मरण में यह कथा गंगा का लाभ सबको मिल रहा है, उन्हें भी बारंबार वंदन करते हैं। आप सब लोगों को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन, हर हर महादेव, हर हर महादेव। परमानंद के साथ विश्वेश्वर की भूमि काशी, जहां स्वयं महादेव ने जिस भूमि को ठाकुर जी से मांगा है, महादेव को आवश्यकता नहीं है, परंतु ठाकुर जी प्रसन्न होकर एक दिन सबको बांट रहे थे कुछ। महादेव से कहा आप भी, आपको कुछ दे तो नहीं सकते पर फिर भी मांगिए। तब ठाकुर जी ने, महादेव ने इस नगरी को मांगा जहां हम आप सब लोग विराजते हैं, आनंदवन, वाराणसी, काशी और बनारस। उसमें भी सिद्ध संकट मोचन हनुमान जी का ये पावन प्रांगण, अद्भुत संयोग सब एक साथ एतदर्थ उपस्थित हुए हैं। भगवान श्रीमद् भागवत में एक बात कहते हैं उद्धव जी से कि उद्धव, नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम पुमान भवाब्धिम न तरेत्स आत्मः। मेरी सबसे पहली कृपा क्या है मानव के ऊपर? तो भगवान कहते हैं कि सबसे पहली कृपा यही है कि वो मानव बना है मेरी कृपा से। जो लोग कहते हैं कि ठाकुर जी की कोई कृपा नहीं है, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। व्यास मंच से लेकर के पीछे खड़े व्यक्ति तक अगर कृपा नहीं होती ठाकुर जी की किसी पर भी, तो आप सब लोग अपने घरों में रजाई में होते, हीटर चला करके या फिर अंगीठी सिद्ध करके वहीं ताप रहे होते, बढ़िया गरम गरम चाय पी रहे होते, टोस्ट खा रहे होते। हम तो फिर भी 10 सवा 10 बजे आते हैं, आप लोग तो और पहले आके यहाँ विराजमान हो जाते हैं। कौन कहां से आता है, क्यों? शीतकाल में व्यक्ति अपने सुख का त्याग नहीं कर सकता। शीतकाल में व्यक्ति को अपना देह का अभिमान जो ग्रीष्म ऋतु में होता है वो शीतकाल में और अधिक बढ़ जाता है। देह का अभिमान आलस्य अपनी चरम स्थिति पर होता है।
पर उसका त्याग करके आप लोग यहां बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि आपने किंचित कभी किसी कृपा का अनुभव किया तो है ठाकुर जी की। कोई कह नहीं सकता कि मुझ पर कृपा नहीं है। और यदि आप पर कृपा का अनुभव आज तक हुआ नहीं तो फिर आप यहां नहीं बैठ सकते। हुआ उनको भी है जो घरों में बैठे हैं, उनको भी हुआ है कृपा का अनुभव, परंतु जो उस कृपा के प्रवाह से आनंदित हुए वे अपने सुख का त्याग करके कथा में आए हैं। कृपा, अति कृपा और अति हरि कृपा, ये तीन कृपा के स्वरूप हैं। भगवान कहते हैं मेरी सबसे पहली कृपा, अति कृपा, अति हरि कृपा, तीन सीढ़ी हैं, ध्यान से सुनिएगा। कृपा क्या है ठाकुर जी की? आप मानव देह में हो, ये कृपा है। आप मानव हो, ये कृपा है। दो नेत्र हैं, नाक है, जीभ है, कान है, हाथ है, पैर हैं, उपस्थ इंद्रियां हैं, त्वचा इंद्रिय है, सब कुछ है आपके पास। सर्वगुण संपन्न करके ठाकुर जी ने आपको भेजा, ये कृपा है। फिर भगवान कहते हैं नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। अच्छा, एक और बात, स्वयं श्री हरि कह रहे हैं सुलभम सुदुर्लभम। ये जो मानव देह आपको मिला है, मुझे मिला है, ये जो सुलभता से आपको मिल गया है, ये अति दुर्लभ है। भगवान स्वयं कह रहे हैं। उद्धव कृष्ण संवाद श्रीमद् भागवत का इतना सुंदर है। लोगों ने कृष्ण अर्जुन संवाद सुना है, उनकी स्थिति अभी वहीं तक है। लेकिन यदि आप कृष्ण अर्जुन संवाद को अब समझ चुके हैं, बहुत समय गीता जी को दे चुके हैं, अब थोड़ा सा रुख कीजिए कृष्ण उद्धव संवाद का। आपके नेत्र नहीं, आपका रो रो रुदन करेगा, आनंद के सिंधु में डूब जाओगे। ऐसा अद्भुत है कृष्ण उद्धव संवाद। उसी कृष्ण उद्धव संवाद का एक प्रसंग है श्रीमद् भागवत में, कृष्ण उद्धव संवाद, और महाभारत में कृष्ण अर्जुन संवाद, वो गीता है। अच्छा, एक बात बताएं, अर्जुन जो है उसको जो ज्ञान ठाकुर जी दे रहे हैं वो सबके पल्ले पड़ सकता है, सबके समझ आ सकता है, पर उद्धव से जो चर्चा ठाकुर जी कर रहे हैं वो सबके समझ की बात नहीं है। उसको कोई रसिक भाव वाला ही समझ सकता है। उद्धव ठाकुर जी का विद्यार्थी है, अर्जुन ठाकुर जी का विद्यार्थी है, उद्धव हमारी श्यामाजू का विद्यार्थी है, किशोरी जी का विद्यार्थी है, ब्रज की गोपियों का विद्यार्थी है। मैंने शायद अपने 9 वर्ष के पूरे कथाक्रम में 2 बार ही उद्धव गोपी संवाद कहा होगा, और रिसेंट अभी कहा था चंडीगढ़ में, 2 दिन तक चला। सब जगह कहने का विषय नहीं है, उद्धव का प्रसंग सब जगह प्रकट नहीं किया जा सकता। इसलिए भगवान ने सोचा कि उद्धव और मेरे संवाद पर लोग जाएं, उससे पहले एक बैरिकेटिंग होनी चाहिए। तो कृष्ण अर्जुन संवाद हुआ, वहीं रुक जाते हैं लोग। अभी भागवत जी पर तो आए नहीं लोग, गीता जी में ही हैं। कई लोगों को तो यही नहीं पता होता कि हमने 7 दिन इंद्रेश जी से गीता जी सुनी, वो ऐसा बोलते हैं, महाराज जी आपकी भगवत गीता बहुत अच्छी लगी। फिर मुझे लगता है ओहो अभी पूज्य रमन रीति महाराज जी घर पधारे तो मलुक पीठ महाराज जी की कथा थी, तो महाराज जी वहां पर एक प्रसंग सुना रहे थे कि एक व्यास जी कथा करते थे, तो सारे श्रोता जो है, कोई सो जाता था, कोई उबासी लेता था, कोई पौड़ जाता था, कोई उठ के चला जाता था। तो एक व्यक्ति सबसे आगे बैठा, आगे वाले बुरा नहीं मानना, मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूं, एक बात बता रहा हूं। सबसे आगे बैठा व्यक्ति वो बिल्कुल अपलक नेत्रों से और ऐसे थोड़ी पर हाथ रख के पूरी कथा सुनता। तो व्यास जी को तो तत्परता से सुनने वाला अगर मिल जाए तो व्यास जी बहुत प्रेम से,
व्यास का एक ही लोभ होता है, उसको सुनने वाला मिल जाए बस। व्यास का और कोई लोभ नहीं है, चाहे दुनिया के कोई व्यास हो, उनको सुनने वाला मिल जाए तो उनकी कथा अपने आप प्रकट होती है। तो व्यास जी बड़े प्रेम से सुनाए, बोले सबको हमको क्या करना है, ये तो बड़े भाव से सुनता है। पूरी भगवत गीता सुनाई। जिस दिन कथा विश्राम हुई तो व्यास जी बोले किसी की कोई जिज्ञासा हो तो पूछ लो। और किसी की क्या, सब तो सो रहे थे, वो एक ही बैठा था। उसने हाथ खड़ा किया, एक जिज्ञासा है। बोले क्या? बोले आपने प्रथम दिन कथा में एक श्लोक बोला था और श्लोक में आपने कहा था दुग्धा गोपाल, वो श्लोक है दुग्धा गोपाल, लेकिन बोले मैंने उसका अर्थ लगाया दो गधा। और मैं तब से ही सोच रहा हूं ये दो गधा पहले दिन आए थे, इनका प्रसंग कब आएगा। और मैं तब से ही प्रतीक्षा कर रहा हूं ये दो गधा कब आएंगे कथा में। व्यास जी उस समय बोले दक्षिणा रूप में मेरा वध कर दो तुम। दोगधा का मतलब दोहन करना होता है, दो गधा नहीं होता है। बहुत अच्छे से महाराज जी सुना के गए। तो ठाकुर जी ने भी कहीं ना कहीं कृपा करने में अधिकार अनधिकार का विचार नहीं किया, लेकिन ठाकुर जी जो अपनी वाणी से कहीं कहीं कुछ सुना रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं विचार किया कि लोग कहीं गलत अर्थ ना निकाल लें। इसलिए ठाकुर जी ने कृष्ण अर्जुन संवाद को सबके आगे रख दिया, गीता को। आप इसी को पढ़िए। लेकिन हम आपसे कहना चाह रहे हैं यदि गीता जी का आपने अनुसंधान किया है, गीता जी को आपने बहुत समय प्रदान किया है, अब आप श्रीमद् भागवत के कृष्ण उद्धव संवाद में जाइए। अद्भुत, अत्याद्भुत। उसी का एक श्लोक ये हम उद्धृत कर रहे हैं। मैं स्वच्छंद रूप से कृष्ण उद्धव संवाद इसलिए नहीं कहता क्योंकि बहुत समय चाहिए, और अधिकारी क्योंकि वो पूरा ज्ञान परख है। ज्ञान से ही भक्ति का संचन, भक्ति प्रसन्न होती है, पर वो संपूर्ण ज्ञान ही है। बद्रीनाथ में हम कहते हैं कृष्ण उद्धव संवाद, पूज्य बापू पधारे थे और तब आप भी थे। बद्रिकाश्रम की कथा में बापू की भी चल रही थी व्यास गुफा के पास, तब कृष्ण उद्धव संवाद ही चल रहा था। और उसमें नवयोगेश्वर संवाद, नवयोगेश्वर संवाद के बाद कृष्ण उद्धव संवाद। तो भगवान कहते हैं मेरी पहली कृपा क्या है उद्धव, कि मैंने मानव बनाया। दो लोग कोई बाहर ऐसा कह दें कि बाहर से हल्ला नहीं हो, जो सिक्योरिटी वाले भैया बाहर जाके ऐसा कह दो कि हल्ला नहीं करे कोई, बस। हाँ, पहली कृपा कि मानव। न देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। कृपा, और कृपा के बाद आता है अति कृपा। ठाकुर जी कह रहे हैं मेरी अति कृपा क्या है, तब भगवान कह रहे हैं प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। मानव होने के बाद भी एक सद्गुरु जीवन में प्राप्त हो जाए, ये मेरी अति कृपा है, ये मेरी अति कृपा है। मतलब गाड़ी तो है, इंजन भी है, टायर भी है, सब कुछ है, पर चलाने वाला चालक ना हो तो हम मानव तो बन गए, सब गुण संपन्न तो हैं, पर हमारे जीवन को राह दिखाने वाले एक गुरु नहीं है। हम आपसे एक प्रार्थना करते हैं, भैया एक ठौर तो पकड़ो, एक ठौर से बंध जाओ, जिसकी आज्ञा मानने में, जिसके दर्शन करते ही, जिसकी वाणी को स्वीकार करने में आपको किंचित भी संकोच नहीं होता, ऐसे गुरु का एक आश्रय तो लो। भगवान कहते हैं गुरु के प्रति समर्पण और गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास होना, यह मेरी दूसरी कृपा है, और इसी को अति कृपा कहते हैं। कृपा, अति कृपा, और तीसरा है अति हरि कृपा। अति हरि कृपा क्या है?
मयानुकूलेन न भस्वतेरितम। भगवान कह रहे हैं कृपा और अति कृपा का लाभ लेकर के जो अपने जीवन का उद्देश्य मुझे मान लेता है, किसी का उद्देश्य धन की प्राप्ति, किसी का उद्देश्य जीवन में उपलब्धियों की प्राप्ति, किसी का उद्देश्य कुछ, किसी का उद्देश्य कुछ, पर उसके जीवन का उद्देश्य ही मैं हूं। जैसे भक्तिमती मीरा, मीराबाई का और कोई उद्देश्य नहीं है। मीराबाई का और कोई कारण ही नहीं है जीवित रहने का, केवल एक ही है, जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, मैं सो ही भेष धरूंगी, बाला मैं बैरागन होंगी। अद्भुत है मीरा चरित्र। जैसे गोस्वामी तुलसीदास, उनका उद्देश्य क्या है? केवल राम प्राप्ति। भगवान कहते हैं जब उद्देश्य ही केवल मेरी प्राप्ति बन चुका है, ये मेरी अति हरि कृपा है। तो कथा में आना, कथा श्रवण करना, ये अति कृपा है। पर कथा का जीवन में प्रयोग करके और फिर उस पथ को चुन लेना, ये अति हरि कृपा है। ये आपकी इच्छा से नहीं हो सकता है, ये सब ठाकुर जी की इच्छा से होता है। आप मानव बने उनकी इच्छा से, आप भक्ति कर रहे हैं उनकी इच्छा से, और भक्ति करके उनकी प्राप्ति के लिए बस एक कदम आपको अपने आप बढ़ाना है। उसके बाद की पूरे रास्ते की व्यवस्था वो भी ठाकुर जी करेंगे। इसलिए ये अति कृपा का स्वरूप है कि आप कथा में बैठे हो, पर कथा में बैठने के बाद उस कथा का कितना अनुसंधान कर रहे हो, ये अति हरि कृपा है। और उसमें भी काशी का ये क्षेत्र, संकट मोचन हनुमान जी का ये क्षेत्र, ऐसा भगवत भक्त परायण परिवार नियोजक संतों की जिन पर बड़ी कृपा, ये सब भगवान अति हरि कृपा आप पर करना चाहते हैं, ऐसा ठाकुर जी इशारा कर रहे हैं। ठाकुर जी अति कृपा करके कह रहे हैं अब मेरा इशारा समझो। काशी में कथा सुन रहे हो, नव वर्ष के प्रारंभ पर ही कर सुन रहे हो, संकट मोचन हनुमान जी के तट पर सुन रहे हो, सब व्यवस्था ठाकुर जी करके मानो इशारा कर रहे हैं अब आप अति हरि कृपा की ओर बढ़ो। मतलब उद्देश्य ठाकुर जी को बनाओ। परमानंद की बात है। हम लोग कथा क्रम में प्रथम स्कंद में प्रवेश कर चुके हैं। कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव भी होना है। श्रीमद् भागवत में चौथे दिन ही जन्मोत्सव होता है और राम कथा में भी चौथे दिन ही जन्मोत्सव होता है राम जी का। क्यों? जब वो राम कथा है तो पहले दिन ही शुरू होना चाहिए, अवध में आनंद भयो जय रघुनंदन राम की। और ये भागवत की कथा है तो पहले दिन ही नंद घर आनंद भयो, यहीं से कथा का प्रारंभ होना चाहिए। ये 4 दिन का समय क्यों लगता है ठाकुर जी के प्रादुर्भाव में? बहुत ध्यान से सुनिएगा। तीन गुणों के बारे में सब जानते हैं, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण। श्रीमद् भागवत में स्वयं भगवान कहते हैं ना तो रजोगुणी मेरी प्राप्ति कर सकता, ना तमोगुणी मेरी प्राप्ति कर सकता, ना सत्वगुणी मेरी प्राप्ति कर सकता। मेरी प्राप्ति में तीनों बढ़ जरूर सकते हैं पर मेरे को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। रजोगुण का मतलब क्या है? ठाकुर जी को देखते ही, कथा श्रवण करते ही, किसी संत को देखते ही आप इस भाव से प्रणाम करते हो कि इसकी कृपा से मेरा कोई काम सुधरे या मेरे जीवन में एक कृपा का सिंचन हो। ये रजोगुणी व्यक्ति का लक्षण है। किसी महापुरुष को देख करके भी आप प्रणाम इसलिए कर रहे हो कि ये हम पर एक दृष्टि डाल दें तो हमारे काम वाम बन जाएंगे। ये एक रजोगुण है। रजोगुण का मूल रूप तो बहुत भयानक है। ठाकुर जी के सामने जाकर के सब संसार की संपदा की जो इच्छा रखे वो रजोगुणी है। तमोगुणी कौन? जो ईर्ष्या युक्त होकर के। कल ईर्ष्या पर चर्चा हुई, हमारे किशन जी रात में चर्चा कर रहे थे कुछ, मैं वो देना ही भूल गया आपको नंबर। वो एक पंक्ति सुनाई थी आपने, और
एक भाव भी सुनाया कि महाराज जी बापू भी कथा में कहते हैं कि एक प्रकार से काम, क्रोध, लोभ भी कहीं ना कहीं जीवन में आवश्यक स्थान रखते हैं। काम का भी अपना एक व्यवस्थित स्थान जीवन में है सबके। क्रोध भी जरूरी है। अब बालक ऊधम मचा रहा, मां डांटे ही ना तो बिगड़ेगा, तो क्रोध का भी अपना एक स्थान है। लोभ का भी अपना एक स्थान है। लोभ भी कहीं कहीं जरूरी होता है। कई बार बालकों को पढ़ाने के लिए मां को लोभ देना पड़ता है। कई बार पारिवारिक जीवन में भी व्यक्ति कार्य में रत हो, उसको एक लोभ रखना पड़ता है, तभी उस लोभ के कारण वो कार्य में रत होता है। तो काम का भी जीवन में स्थान है, क्रोध का भी जीवन में स्थान है, लोभ का भी जीवन में स्थान है। पर ईर्ष्या, द्वेष और अहंता, इसका कोई स्थान नहीं, इनका कोई प्रयोग ही नहीं है जीवन में। और यही तीनों हमारे यहां, हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ से कई गुना ज्यादा है। ईर्ष्या, अहंता, अहंकार और द्वेष, इनका कोई अभिप्राय नहीं हमारे जीवन, कोई इनसे काम बनता ही नहीं हमारा कभी भी, फिर भी इनको रखना है। इसलिए ईर्ष्या विमुक्त होना बहुत आवश्यक है। वैष्णव पथिक को, भक्ति पथिक को ईर्ष्या नष्ट हो। तो कल ईर्ष्या पर चर्चा हो रही थी, सुंदर भाव भी आप बता रहे थे। तो ईर्ष्या युक्त होकर के जो भगवत भाव में जाता है उसी को क्या कहते हैं? तामसी। जैसे कि रावण, मैं अत्यंत बलवान हो जाऊं इसलिए आराधन कर रहा हूं, मैं अजर अमर हो जाऊं। तुम बलवान क्यों होना चाहते हो? इसीलिए तो होना चाहते हो कि तुम जितने भी तुमसे कम बलवान हो उनको मारते रहो। तुम अमर क्यों होना चाहते हो? कि जो अमर नहीं है उनको मार सको, उन पर तुम आक्रमण कर सको। इसीलिए उसकी भक्ति तामसी है। राजस भक्ति, तामस भक्ति और तीसरी है सात्विक भक्ति। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हे नाथ, आपकी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, बस ये कृपा मुझ पर बनाए रखना। यह सात्विक भक्ति है। और इतनी कामना रखने वाला भक्त भी भगवत प्राप्ति नहीं कर पाता। मेरे जीवन में अनुकूलताएं हैं, ठाकुर जी इस अनुकूलता को बनाए रखना, बाकी इससे अधिक मेरी कोई कामना नहीं है। यह भी एक प्रकार की सात्विक भक्ति है, पर यह भी ठाकुर जी को प्रिय नहीं। ठाकुर जी को प्राप्त तो वही कर सकता है। कौन? जिसके चित्त में निर्गुण भक्ति है। निर्गुण भक्ति का मतलब क्या है? गोपियां, ब्रज की गोपियां। एक हतो सो गयो श्याम संग, को राधे कोई ऊधो मन न रहे 10-20। उद्धव, हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है। एक परिवार को दे दें, एक पति को दे दें, एक बच्चों को दे दें और एक कृष्ण को दे दें। एक ही मन है हमारे पास। एक हतो सो गयो श्याम संग। और वो ठाकुर जी अपने संगी ले गए। अब तुम कह रहे हो कि पर ब्रह्म से मन हटा करके परिवार में लगाओ। अरे भाई, एक ही मन है, 10-15 मन नहीं है कि यहां भी लगाएं वहां भी लगाएं। और वो गया ठाकुर जी के साथ। अब क्या करें? ये निर्गुण भक्त है। ये निर्गुण भक्त का लक्षण है। ऊधो मन ना रहे 10-20, ऊधो मन ना रहे 10-20। यथा ब्रज गोपिका नाम। ब्रज की गोपियों का प्रेम अद्भुत है।
श्रीमद् भागवत में जब गोपी गीत प्रारंभ होता है, गोपी गीत से पहले एक अंतरंग गीत आता है, उसका नाम है प्रणय गीत। और प्रणय गीत में गोपियां कहती हैं, मैवं विभोरहति भवान् गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमान् त्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर, आप हमको स्वीकार नहीं कर रहे हो, उसके पीछे कारण पता है क्या है? क्योंकि भक्त और भात इन दोनों की राशि एक ही है, नाम राशि एक ही है। जिस प्रकार भात है उसी प्रकार भक्त है। नाम राशि एक होने के कारण जैसे संकट भात के जीवन में आते हैं, वैसे ही संकट एक भक्त के जीवन में भी आता है। भात को पहले कूटा जाता है, उसके छिलके को हटाया जाता है, जलते खोलते पानी में डाल दिया जाता है, उबाल करके उसको मीड़ा जाता है। जब वो बिल्कुल नरम, उसका गर्भ तक पूरा कांप उठता है गर्म जल से, तब उसको पाया जाता है। आप भी ऐसा ही करते हैं भक्तों के साथ, उसको दुनिया भर के कष्ट देते हैं। भाई छोड़या बंधु छोड़या, छोड़या जग सोई, साधुअन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। मीराबाई कह रही है, सब छूट गया मेरा, और ये बात निश्चित है, सब छूटेगा। ठाकुर जी आएंगे तो सब छूटेगा। क्षमा कीजिएगा, आपका सब कुछ व्यवस्थित है और आप कह रहे हैं कि ठाकुर जी आपको प्राप्त हो गए। आप झूठ बोल रहे हो। नहीं, संसारी व्यवस्थाएं सब डगमगा जाएंगी, तब आएंगे ठाकुर जी जीवन में। किसी के भी प्रसंगों को उठा करके देख लीजिए, व्यवस्थित अवस्था में ठाकुर जी किसी को नहीं मिले हैं। संसार के प्रति राग, संसार के प्रति प्रेम, संसार के प्रति ममत्व सब जब बिल्कुल नष्ट, अरे कहां तक कहें, स्वयं के प्रति भी अभिमान जब शून्य हो जाता, तब मिलते हैं ठाकुर जी। और उस स्थिति में आ चुकी हैं ब्रज की गोपियां। गोपियां कहती हैं, नाथ मथुरा वृंदावन से दूर नहीं है इतना कि हम आपसे 3 बार नहीं मिल सकती, पर हमारा प्रेम ये आज्ञा नहीं देता कि हम बार बार आपके सन्मुख जाएं, क्योंकि हमारा प्रेम देखने का नहीं है, हमारा प्रेम स्पर्श का नहीं है, हमारा प्रेम वार्ता का नहीं है, हमारा प्रेम श्रवण का नहीं है। हम आप सबका प्रेम कैसा, हम देखना चाहते हैं प्रेमी को, हम सुनना चाहते हैं प्रेमी को, हम स्पर्श चाहते हैं प्रेमी का। पर गोपियां स्पष्ट कहती हैं, हमारा प्रेम ये है ही नहीं। ना कभी दिखो, ना कभी सुनो, ना कभी स्पर्श करो, ना कभी मिलो। ठाकुर जी बोले, तो फिर क्या है तुम्हारा प्रेम? बोले, केवल हमें ये स्वीकृति दे जाओ कि आप भी हमको चाहते हैं, चले जाओ। जीवन भर इस स्वीकृति में ही व्यतीत कर देंगे जीवन। ये हमारा प्रेम है। इसको कहते हैं निर्गुण भक्ति। यह है निर्गुण प्रेम। सप्ताह कथा हो या 9 दिवसीय राम कथा हो, उसमें चतुर्थ दिवस श्री कृष्ण और राम प्राकट्य इसलिए होता है, प्रथम दिन की कथा से हमारा तमोगुण शांत हो, द्वितीय दिन की कथा से हमारा रजोगुण शांत हो, तृतीय दिन की कथा से हमारा सत्व गुण शांत हो। और जब ये तीनों गुण शांत हो जाएंगे तो फिर क्या बचा? निर्गुण। और जब निर्गुण बनोगे तब राम आएंगे, तब कृष्ण आएंगे। बिना निर्गुणता के नहीं आ सकते। अगर सबरी निर्गुण नहीं होती तो एक दिन बुहारते बुहारते पथ को थक जाती और शिकायत करती ठाकुर जी से। ये कोई बात है? इतना वर्ष बीत गया, इतना समय बीत गया, गुरु आज्ञा करके गए कि आप आएंगे। वर्ष की कोई अवधि नहीं है क्या? 10 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष, इतने वर्ष व्यतीत हो गए, पर सबरी रोज उस मार्ग को उतने ही उत्साह से क्यों सजा रही है? क्योंकि सबरी के चित्त में निर्गुणता है। अगर गुण कोई और होता तो शिकायत होती ठाकुर जी से।
गुण कोई और होता तो जिद होती ठाकुर जी से, गुण कोई और होता तो उत्साह में कमी आ जाती, पर नहीं। निर्गुणता, और इसी निर्गुणता के चलते संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया। पथ बुहारते बुहारते कोई शिकायत नहीं की, कोई जिज्ञासा नहीं की। ठाकुर जी आए। अगर निर्गुणता नहीं होती सुदामा में तो शिकायत होती ठाकुर जी से, लाला तू मेरे संग पढ़ो गुरुकुल में, गुरु घर में, तेरे कामन को मैंने कियो, तो को भोजन मैंने पवायो, अपनी गोद में मैंने सुवायो, और यहाँ जगत नियंता जगदाधार बन के बैठो, सब पे कृपा कर रहा हो। यहाँ 3-3 दिन से हम भूखे रह रहे हैं, हम पर नेक दृष्टि ना है तेरी। सुदामा की कोई शिकायत नहीं है ठाकुर जी से। क्यों? निर्गुण भक्ति। राजकुल में जन्मी है मीराबाई, रूप का सौंदर्य ऐसा कि कोई देख ले तो देखता रह जाए। ना पिता घर में कोई कमी है, और जिस घर में ब्याह हुआ ना वहां कोई कमी है, परंतु आधी रात महल तज चल दी, रहा ना मनवा बस का, गिरधर की दीवानी मीरा। क्या हुआ? नाम छूटा अपयश का। अपयश की अब कोई चिंता नहीं है। निर्गुण। इसलिए कथा में 3 दिन का समय लगाया जाता है ठाकुर जी के प्रादुर्भाव में, ताकि सुनने वाले श्रोता के चित्त से तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये जितनी मात्रा बढ़ी हुई है उनकी, वो थोड़ी कम हो जाए। तभी निर्गुण प्रेम करने वाले ठाकुर जी प्रकट होंगे। निर्गुणता बहुत आवश्यक है। इसलिए हम पूर्ण रूप में निर्गुणी तो नहीं बन पाते, पर हां 3 दिन के कथा प्रसंगों से सत्वगुण जो इतने ऊपर चढ़ा हुआ था, तमोगुण जो इतनी आकाश को छू रहा था, तमोगुण जो हमारे भीतर था, वो कथा की कृपा से थोड़ा कम हो जाता है। तब रामकृष्ण का प्रादुर्भाव होता है। और एक और बात, अगर निर्गुण बने बिना आप ठाकुर जी की लीला में प्रवेश कर गए तो आपसे अपराध बनेगा ही बनेगा। आप ठाकुर जी के रूप पर, ठाकुर जी की लीला पर, ठाकुर जी के किसी ना किसी भाव पर संशय कर बैठेंगे। इसलिए निर्गुण बनना बहुत जरूरी है। निर्गुण मतलब शून्य, कोई गुण नहीं है, बस प्रेम। और प्रेम बंधुओं गुण नहीं है, प्रेम स्वभाव है, प्रेम विचार है। प्रेम आत्मा में आता है, मन में नहीं आता है। मन में आता तो गुण हो जाता, वो आत्मा में आता है। इसलिए देह त्याग के बाद भी कई बार प्रेम अनवरत रहता है। निर्गुण, तभी भक्ति भाव प्रकट हो सकता है। तो हम आप सब लोग भागवत कथा के प्रथम स्कंद के मंगलाचरण का श्रवण कल कर रहे थे। आइए अब आगे के प्रसंग में चलें। सूत जी महाराज व्यास मंच पर बैठे हैं और 88,000 सौनकादि ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं, 6 जो हम कल सुन रहे थे, और उन्हीं प्रश्नों के उत्तर में अब सूत जी कथा कहना प्रारंभ करते हैं। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर की विपरीत अवस्था में डगमगा जाता है। लेकिन ठाकुर जी के प्रति आपका प्रेम कभी डगमगाए ना, वो सदा न विच्छिन्न होने वाला बना रहे, अहितु की भक्ति बनी रहे, यही परम धर्म है।
और क्षमा कीजिएगा, अहेतुकी भक्ति आपके चाहने से नहीं होगा, गुरु कृपा। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, गुरु कभी आज्ञा नहीं देते, तो गुरु आज्ञा के रूप में सामर्थ्य देते। अगर गुरु कह रहे हैं ये करो, आपको लगेगा कि ये आज्ञा है, नहीं, उन्होंने सामर्थ्य भी दी है, आप बस करने लग जाओ, वो होगा कार्य। इसलिए गुरु प्रियता, गुरु प्रसन्नता बहुत आवश्यक है भगवत प्राप्ति में। श्रीमद् भागवत स्पष्ट कहती है, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। अहेतुकी भक्ति ठाकुर जी के प्रति आपकी नहीं बन सकती, आपकी गुरु कृपा से ही बनेगी। हम व्यास मंच पे बैठे हैं, हमने जब अपने जीवन की पहली कथा की, तलगा जरड़ा में भी बापू को यह प्रसंग सुनाया था, तो प्रथम कथा व्यास मंच पर बैठते ही पहले तो बहुत भय लग रहा था, कथा कैसे होगी, इतने सारे लोग बैठे हैं, हम पता नहीं कोई भूल भाल नहीं जाए। और यही हुआ, व्यास मंच पर बैठते ही मैं भागवत जी का पहला श्लोक ही भूल गया। अब मैं तो इतना घबराहट में कि अब कैसे सुनाऊं, 5000 लोग बैठे हैं, पूज्य पिताजी महाराज, और उसमें भी सबसे ज्यादा मैं भयभीत यूं हो गया कि रमन रेती वाले महाराज जी सामने बैठे हैं। अब वो तो पूरी कथा बिल्कुल गंभीर होकर के सुनने को बैठते हैं, पहली बार व्यास मंच पर बैठे हैं। हमने अपने गुरुजी पिताजी महाराज के गुरुजी का चित्र रहता, उनका स्मरण किया मैंने, हे गुरुदेव भगवान कृपा करो, कैसे भी करके आपने अपने शिष्य की तो नैया पार कर दी, अब शिष्य की नैया पार करो। तो प्रथम दिन की कथा गुरु कृपा से ठीक ठाक हो गई। अब प्रथम प्रयास में इतना भी ठीक कुछ हो जाए तो व्यक्ति को एक सूक्ष्म अभिमान आ जाता है, वो हम में आ गया। सब लोग इतनी प्रशंसा कर रहे थे, हमारी बहनें, हमारी माताजी सब इतने प्रसन्न, बोले वाह लाला तो बन गया वक्ता। और हमको अभिमान हो, मैंने कि देखो क्या बढ़िया कथा सुनाई है सबको, सब लोग प्रसन्न हो रहे हैं। पर दूर बैठे हमारे नाना जी, वो हमारे चेहरे के आव भाव देख के समझ रहे थे, बोले कि अभिमान हो रहा है इसको। हमारे पूज्य नाना जी ने व्यास मंच पर बैठने से 15 मिनट पहले हमारी गुरु दीक्षा करवाई पिताजी से। व्यास मंच पर जिस दिन पहली बार बैठे, उसी दिन 20 जुलाई 2015, उसी दिन हमारी गुरु दीक्षा भी हुई पिताजी से। और पिताजी महाराज बोले अभी समय नहीं है, इतने लोग आए हैं, व्यवस्था। नाना जी पीछे पड़ गए, बोले नहीं दीक्षा दो लाला को। तब व्यास मंच पे आने से थोड़ी देर पहले ही पूज्य पिताजी महाराज गुरुदेव भगवान ने मंत्र प्रदान किया, शंख चक्र पधराए, शालिग्राम भगवान सिर पर पधरा के गुरु दीक्षा दी। और प्रथम कथा के बाद में पहले दिन ही हमको अभिमान सा हो गया कि हम तो निकल गए, बेड़ा पार हो गया, बढ़िया बन गए वक्ता। नाना जी हमारे कक्ष में आके बोले, मैंने कि नाना जी कैसी रही कथा। अब हमको कोई संकोच नहीं, हमारे नाना जी बोलते ऐसे थे कि सामने वाला बेचारा सुन ही नहीं पाए। बोले लाला तुम्हें तो ब्यास की बास आ रही है। मैंने कि हैं आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, कितनी बढ़िया तो कथा। बोले अभिमान कर रहा है लाला तू कि तेने बहुत बढ़िया कथा करी। मैंने कहा नहीं नाना जी अभिमान नहीं, लेकिन देखो ना पहली बार हम मंच पे बैठे कितना बढ़िया बोले। हमारे नाना जी ने तब मान दूर किया और क्या बोले, हमने इसीलिए तुम्हारी गुरु दीक्षा करवाई थी व्यास मंच पे जाने से पहले। तुम्हारे पिताजी कितनी कथा कर चुके। मैंने कहा 1500 कथा हो गई पिताजी की। उस समय 1400 कथा कुछ हुई थी, 1200, हाँ 1200 कथाएं हुई थी 2015 में, अभी 1500 के आसपास हो गई। तो हमने कहा पिताजी की 1200 कथाएं हो चुकी हैं। तो नाना जी बोले गुरु दीक्षा मिलते ही 600 कथाओं का बल तो लाला तुम्हें अपने आप ही आ गए हो। क्योंकि गुरु दीक्षा जब देते हैं तो अपना आधा पुण्य शिष्य को प्रदान करते हैं। तो 600 कथाओं का पुण्य तो मिल गए हो। मतलब 600 कथाओं तक तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारे गुरु बोल रहे हैं। जिस दिन तुमने ये सोचा कि तुम खुद बोल रहे हो, तो व्यासपीठ जितनी जल्दी उठाती है गिरती भी बहुत जल्दी है।
याद रखना। और फिर दूसरी बात नाना जी बोले, तुम्हारे गुरु ही तुम्हारे पिता हैं, इसलिए वो आधा पुण्य क्यों देंगे, पूरा ही देंगे। तो 1200 कथा जब तक चलें लाला, तब तक तो यही सोचियो कि पिताजी बोल रहे हैं। जब 1201 भी कथा करवे जावे, तब सोचियो कि अब तू बोल रहा है। और अब 1201 भी कथा जब हम करने जाएंगे, तब तक यहां विराजमान कई लोगों में से तो महादेव के चरणों में होंगे। वो तो बहुत समय लगेगा, अभी हम गिनती तो करते नहीं कथा कितनी हो गई, पर नाना जी कहते हैं 1201वीं कथा लाला जब तेरी होगी, बोले मैं तो रहूंगा नहीं, लेकिन तेरे ललाट पे पसीना होगा, क्योंकि उस दिन तू बोलेगा। महाराज अभिमान भगाया नहीं, चूर चूर कर दिया हमारे नाना जी ने। तब से मान होता ही नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। तो ये बात हम क्यों कह रहे हैं? गुरु कृपा, गुरु कृपा बहुत बलवान है। सूरदास जी को सब कहते हैं आप पे नेत्र नहीं है, आप पे चक्षु नहीं है, आप कैसे देख लेते हो ठाकुर जी ने क्या पहना है? सूरदास जी नित्य मंदिर में जाकर के वह भाव का वर्णन कर देते हैं जो ठाकुर जी पहन करके बैठे हैं। पीली पीतांबर आज ठाकुर जी ने पहनी है, ऐसी पाग धारण करी हुई है, कानन में मकराकृत कुंडल पहने हैं, कटाक्ष नेत्र ठाकुर जी के, मोतीन की माल पहन रखी है, सुंदर ठाकुर जी की पीली पोशाक है। आज ठाकुर जी ने ऐसे मोजा पहने, शीतकाल में मोजा पहनते हैं लाल जी, ऐसे मुजरी पहनी है, हाथन में ऐसे। अब नेत्र वाले कह रहे हैं कि हम तो आंख खोल के नहीं देख पा रहे वो श्रृंगार जो सूरदास बिना नेत्रों के देख रहे हैं। सूरदास जी से किसी ने कहा, सूरदास कैसे देख लेते हो आप? भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माही अधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन के। गुरु के वचनों के प्रति विश्वास, इसी काशी में ही श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज, आज जितने घरों में लड्डू गोपाल बैठे हैं सब वल्लभाचार्य महाप्रभु की कृपा है। जितने घरों में ठाकुर जी की सेवा हो रही है, ये श्रीमद वल्लभाचार्य जी की कृपा है। श्रीनाथ जी दर्शन दे रहे हैं, ये श्रीमद वल्लभाचार्य जी की कृपा है। उन श्रीमद वल्लभाचार्य जी को काशी ने भगवत धाम का दर्शन कराया। देखो कैसा परस्पर प्रेम है वृंदावन और काशी का। काशी में जो पहले आते हैं, काशी उनको वृंदावन भेज देता है, और वृंदावन में जो रमते रहते हैं उनको वृंदावन कई बार काशी भेज रहा है। श्रीमद वल्लभाचार्य जी ब्रज में रहे। श्रीनाथ ठाकुर जी, श्रीनाथ जी, आपको पता है श्रीनाथ जी 60 वर्ष तक पयोव्रती रहे। एकमात्र ऐसा भाव आपको संसार में देखने को मिलेगा, भक्त ने भगवान के लिए व्रत किए हैं, पर भगवान ने भक्त के लिए व्रत किया। श्रीनाथ जी 60 वर्षों तक दूध पर रहे। क्यों? जब सद्दू पाणे के यहां श्रीनाथ जी प्रकट हुए, तो श्रीनाथ जी सद्दू पाणे जो ब्रजवासी था उसकी गैया का दूध पी जाते थे ठाकुर जी। सद्दू पाणे ने जाकर के गिरिराज जी से श्रीनाथ जी को जब बाहर निकाला, तो अरे हमारे यहाँ ठाकुर जी प्रकट भए, इनके लिए भोग लाओ, प्रसादी लाओ, नैवेद्य लाओ। ठाकुर जी बोले नहीं,